बीए पार्ट सेकंड भूगोल की ऑनलाइन राजकीय महाविद्यालय करौली की क्लासों में आप सभी का स्वागत। आज जिस चैप्टर की हम चर्चा कर रहे हैं वह है राजस्थान के खनिज। राजस्थान की खनिजों की संपदा के मामले में बहुत धनी है। यहाँ की खनिज संपदा विविध आर्थिक उपादेय एवं उद्योगों को आधार प्रदान करने में अनुकरणीय एवं सक्षम है। इसलिए राजस्थान राज्य का खनिज भंडारों की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज संपदा की विविधता की दृष्टि से यहाँ लगभग 67 प्रकार के खनिज उपलब्ध है, जिनमें 44 प्रकार के बड़े तथा 23 प्रकार के लघु खनिज है। इस विविधता के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्षेत्रीय विविधता की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग खनिजों के भंडार एवं उत्पादन में अग्रणीय है, जबकि अन्य क्षेत्र इतने धनी नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में अप्राकृतिक गैस, तेल, लिग्नाइट कोयला, स्टील ग्रेड चूने के पत्थर के विपुल भंडारों का पता चला है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में जिप्सम, खड़िया मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, टंगस्टन, संगमरमर, फेल्सपार आदि खनिज बहुत समय से निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में बहुत से ऐसे खनिज हैं जैसे कैल्साइट, लाइट, जास्पर आदि खनिजों के उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है, जबकि कुछ ऐसे खनिज है जैसे जिप्सम, जस्ता, फ्लोराइड, एस्बेस्टोस आदि में भी राज्य का एकाधिकार है। यहाँ इन खनिजों का लगभग 90% से अधिक उत्पादन होता है। खनिजों से लगभग 20-25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। विगत 5 दशकों से खनिज विकास के क्षेत्र में राजस्थान सारे भारत में अग्रणी रहा है तथा देश की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने में हमारे राज्य का खनिज पूर्णतः समर्थ रहा है। इस संबंध में राजस्थान का भूगर्भ खनिजों से भरा पड़ा है। राजस्थान के 95% अधिक धात्विक खनिजों जैसे लोहा, लोहेस्क, सीसा, जस्ता, तांबा, कैडमियम, बेरिलियम, वोल्फ्राइट, चांदी, मैग्नीज आदि का उत्पादन राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग एवं अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से होता रहा है। यदि एक रेखा सीधी खेतड़ी से सिरोही को मिलाती हुई खींची जाए तो इसके पूर्व में अधिकांश धात्विक खनिजों का उत्पादन होता है, जबकि पश्चिम की ओर अधिकांश अधात्विक खनिजों जैसे राख फास्फेट, पाइराइट, जिप्सम, एस्बेस्टोस, फेल्सपार, मुल्तानी मिट्टी, खड़िया पत्थर, नमक, सोडियम सल्फेट, टंगस्टन आदि खनिजों का उत्पादन होता है। राजस्थान में खनिजों को हम विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। खनिजों के भंडार, उत्पादन, उसकी विविधता और इससे होने वाले आय आदि के आधार पर हम इसकी गणना कर सकते हैं। खनिज भंडारों की दृष्टि से अरावली सबसे समृद्ध है। इस कारण अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पाए जाने वाले खनिजों की विविधता के आधार पर ही इसे अजायब घर कहा जाता है। आय की दृष्टि से खनिजों की आय की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ मुख्यतः अधात्विक खनिजों का उत्पादन होता है। यहाँ पर खनिज चट्टानों के हिसाब से
अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। विंध्याचल की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, रेड स्टोन, कोटा स्टोन, हीरा आदि पाए जाते हैं। इस प्रकार से राजस्थान के खनिजों को हम देखते हैं तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनको अब लगातार इनका उत्पादन राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार किया जा रहा है और इससे सोर्स लगातार बढ़ रहे हैं और हमारा जो राज्य है राजस्थान इस क्षेत्र में अब लगातार प्रगति करता जा रहा है। खनिजों को अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को भी अगर हम देखें तो लोह और अलोह धात्विक खनिजों में डिवाइड कर सकते हैं। धात्विक खनिज वे हैं जिनमें प्रमुख धातुओं को रासायनिक क्रिया द्वारा अलग किया जाता है, जैसे लोह अयस्क, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, तांबा, बेरिलियम, चांदी, मैग्नीज आदि प्रमुख धात्विक खनिज है। तो इसमें जो खनिज है जिनका हम क्रम से वर्णन करते चले जाएंगे। सबसे पहले जो खनिज है उनमें हम एक एक करके एक बार पुनः बोल देता हूँ। इनमें कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, टाइटेनियम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सीसा, जस्ता, टिन, तांबा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मरकरी। इसके अलावा अधात्विक खनिजों में अभ्रक, जिप्सम, पत्थर, क्ले, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। उत्पादन की दृष्टि से जो जिन खनिजों की हम बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है लोह अयस्क। लोहा विभिन्न अशुद्धियों के साथ खान से निकाला जाता है। लोहे का अयस्क 4 प्रकार का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट होता है। राजस्थान में अधिकांश लोहा हेमेटाइट प्रकार का है, जिसमें लगभग 66% लोहांश होता है। कुछ स्थानों पर सर्वोच्च गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा भी प्राप्त होता है। राजस्थान में स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व लोहे की आपूर्ति दूरदर्शी से की जाती थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह सुनियोजित ढंग से लोहे का उत्पादन शुरू हुआ और अब बाहर से लोहा राजस्थान में नहीं मंगाया जाता है। राजस्थान में जो लोहे के क्षेत्र जो पाए जाते हैं उनको हमने दो भागों में बांट रखा है। पहला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की जो खानें हैं उनमें मोरीजा बानौल क्षेत्र, जयपुर की आमेर तहसील के चौमू और सामोद के आसपास के क्षेत्र में। दूसरा नीम का थाना क्षेत्र और तीसरा है डावला क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में थूर हुंडेर क्षेत्र उदयपुर के आसपास, नाथरागी पाल क्षेत्र उदयपुर से 61 किलोमीटर दूर। अन्य क्षेत्रों में लोहारपुरा जिला बूंदी, तलवारा, डूंगरपुर, इंद्रगढ़,
भीलवाड़ा और कमलपुरा, लामपा, जिला बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में इसकी खानें पाई जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो धातु खनिज है उसमें बाद तांबा। तांबा राजस्थान में ताम्रयुगीन काल से निकाला जाता रहा है। तांबे के उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राज्य में लगभग 13 करोड़ टन से भी अधिक खनिज के भंडारों का यानी कि तांबे के भंडारों का पता चला है। तांबा उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग विद्युत उपकरण एवं तार बनाने में किया जाता है। राजस्थान में तांबे के उत्पादन क्षेत्रों में निम्न क्षेत्र प्रमुख है। पहला, खेतड़ी सिंगान क्षेत्र। यहाँ लगभग 9 करोड़ टन तांबे के भंडारों का पता चला है। यह क्षेत्र सीकर झुंझुनू जिले में खेतड़ी शहर से सिंगान एवं रघुनाथ गांव तक 80 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र है नीम का थाना तांबा पट्टी। यह नवीन पट्टी झुंझुनू सीकर जिलों में लगभग 60 किलोमीटर लंबाई में नीम का थाना से रघुनाथगढ़ तक स्थित है। इसमें बालेश्वर स्थान पर शुद्ध तांबे के लगभग 12 लाख टन भंडारों का अनुमान का पता चला है। अन्य प्रमुख खदानें अहिरवाला और तेजवाला आदि है। तीसरी जो खदान है तांबे की वो है खो दरीबा क्षेत्र। अलवर क्षेत्र से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में दरीबा पहाड़ियों में इसके भंडारों का पता चला है। अगली जो है पूर्व बनेड़ा दरीबा क्षेत्र। भीलवाड़ा के पूर्व दरीबा क्षेत्र में यह पाया जाता है। अन्य तांबा उत्पादन क्षेत्रों में उदयपुर जिले में देवारी, सलीमपुर, रेल, मगरा, भीम, देलवाड़ा आदि क्षेत्रों में भी तांबे के भंडारों का पता चला है। लगातार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग खनिजों की खोज में लगा रहता है और इसके कई स्थानों पर भंडार होने का पता चला है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण जो धात्विक खनिज है उसमें सीसा और जस्ता। राजस्थान में भारत का 80% सीसा और 99% जस्ता का उत्पादन होता है। शीशे का उपयोग रक्षा सेनाओं के उपकरण के लिए जहाज निर्माण, कांसी बनाने आदि में होता है। राजस्थान में इसके उत्पादन क्षेत्र निम्न है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जावर देवारी क्षेत्र जो उदयपुर से 40 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में स्थित है। यहाँ ऐतिहासिक काल से ही शीशे जस्ते का उत्पादन होता रहा है। जावर क्षेत्र में जावरमाला, बरोड़, मगरा, मोचिया मगरा खदानों से शीशा जस्ता मिश्रित रूप में निकाला जाता रहा है। शीशे जस्ते के शोधन के लिए भारत सरकार के उपक्रम के रूप में उदयपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर के प्रवेश द्वार पर देवारी गांव के पास शीशा जस्ता शोधन का संयंत्र लगाया गया है, जहां लगातार शीशे जस्ते का शोधन होता रहा है। दूसरा जो क्षेत्र है राजपूत दरीबा, उदयपुर के समीप ही दूसरा शीशा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है राजपूत दरीबा। इसमें लगभग 2 करोड़ टन शीशे जस्ते के भंडारों का पता चला है। तीसरा है आगूचा
गुलाबपुरा क्षेत्र भीलवाड़ा जिले के आगूचा और गुलाबपुरा क्षेत्र में जस्ते के भंडारों का पता चला है, जहां से इसका उत्पादन लगातार हो रहा है। इन भंडारों के आधार पर ही चित्तौड़गढ़ में तथा भीलवाड़ा जिले में चंदेरिया नामक स्थान पर जस्ता शोधन संयंत्र भारत सरकार ने स्थापित किया है। अन्य क्षेत्रों में दक्षिणी पूर्वी भाग में डूंगरपुर जिले में धुंधराव, मांडो, बांसवाड़ा जिले में बरडालिया तथा सिरोही जिले में जोपात तुरंगी स्थानों से भी शीशे जस्ते के जमाव मिले हैं। फिर है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में शीशे जस्ते के भंडारों का हाल ही पता लगा है। इन खदानों में चौथा बरवाड़ा क्षेत्र, सवाई माधोपुर, गुड़ा किशोरी दास क्षेत्र अलवर जिले में इसका उत्पादन अब यहाँ से भी होने लग गया है। शीशा एवं जस्ते का उत्पादन इस प्रकार निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है। राजस्थान में शीशे जस्ते के लगभग 90% क्षेत्र यानी 90% भंडारों सुरक्षित है। अन्य जो शीशे की जो धात्विक खनिज है उनमें टंगस्टन, सामरिक महत्व का खनिज है। इसका उपयोग बिजली के बल्ब बनाने, इस्पात को कड़ा करने, चीज़ों को काटने आदि में होता है। टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान एकाधिकार रखता है। यह नागौर जिले के डेगाना भागरी क्षेत्र में एक छोटी सी पहाड़ी पर टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। सिरोही के पास भी टंगस्टन के जमाव मिले हैं। देश का लगभग 75% टंगस्टन का उत्पादन होता है राजस्थान से। नेक्स्ट खनिज है बेरिलियम। यह बिरल नामक खनिज से प्राप्त होता है। यह हरा, पीला और सफ़ेद होता है। इसका उपयोग अणु शक्ति में होता है। विद्युत उद्योग में भी इसका उत्पादन होता है। इसके उत्पादन क्षेत्र जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सीकर, टोंक और अलवर जिलों में है। फिर है मैग्नीज। मैग्नीज इस औद्योगिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। इसे सभी व्यवसायों का आधार कहा जा सकता है। इसका उपयोग इस्पात बनाने, रंग रोगन बनाने, बैटरी, रंगीन कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, उर्वरक, सामरिक महत्व के उपकरण, जलयान, वायुयान आदि के निर्माण में होता है। इसका जो उत्पादन होता है वो बांसवाड़ा जिले में लीलवानी, नरडिया, तिम्मामोरी, सिवनिया, कालाखूट, कासला, सागवा, इटावा, खेड़िया, कांचला, बोरडिया, सीण आदि स्थानों पर इसका उत्पादन होता है। अलवर के निकट भी इसके भंडारों का पता चला है। लेकिन इन सब के बावजूद राजस्थान में मैंगनीज का उत्पादन बहुत कम होता है। राजस्थान में मैंगनीज के लगभग 20 लाख टन के ही भंडार मिले हैं। फिर चांदी। चांदी एक बहुमूल्य, आकर्षक एवं आभूषणों में उपयोग होने वाला धातु है। इसका उत्पादन सीसा जस्ता के साथ मिश्रित रूप में होता है। इसके उत्पादन क्षेत्र उदयपुर के पास की सीसा जस्ता की जावर खदानों, जावर माला की पहाड़ियों आदि में हिंदुस्तान जस्ता शोधन संयंत्र के माध्यम से किया जाता है।
राजस्थान में चांदी के लगभग 81% सुरक्षित भंडार है। इस प्रकार राजस्थान में जो प्रमुख धातु खनिज निकाले जाते हैं वो इस प्रकार है। जो अधातु खनिज है उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।